हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज ने आज राहुल गांधी पर ही जमकर तंज कस दिया। दरअसल आप सभी जानते हैं कि आज चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक हरियाणा कांग्रेस की हुई, लेकिन आज मीडिया से जब अनिल विज मुखातिब हुए तो राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर उन्होंने अनेक सवाल उठाए। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था लंगड़े घोड़े घर पर ही रहने चाहिए, तो इसी पर ही राहुल गांधी के हालिया बयान पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को खुद बताना चाहिए कि वो किस कैटेगरी के घोड़े हैं, शादी में चलने वाले या फिर लंगड़े या युद्ध के मैदान में दौड़ने वाले। ऐसे में आपको बता दें कि किस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग को घोटाला सेवा आयोग कहे जाने पर भी विज ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सुरजेवाला सही कह रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के शासन में ये आयोग वाकई में घोटाला सेवा आयोग था, लेकिन अब ये सही मायनों में हरियाणा लोक सेवा आयोग है। सीधा आपको सुनाते हैं अनिल विज ने और क्या कुछ कहा। नहीं, सुरजेवाला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनके टाइम में ये हेरा फेरी सर्विस कमीशन ही था, अब ये HPSC कमीशन है। साहब, राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि अब हमें जो है रेस वाले घोड़ों को रेस में भेजना है, बारात वाले घोड़ों को बारात में भेजना है, और जो लंगड़े घोड़े हैं उनको घर बिठाना है। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। नहीं, राहुल गांधी जी अगर अपने सारे कार्यकर्ताओं को घोड़ा कह रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का, कोई बारात का, कोई रेस का, कोई जंग का, तो फिर अपनी भी क्वालिटी बताएं कि ये कौन से घोड़े हैं, ये बारात के हैं, लंगड़े घोड़े हैं या जंगी घोड़े हैं। अब हमें विशेष सत्र बुलाने के लिए ट्रंप के पास जाना पड़ेगा। नहीं, संजय राउत जी को देश के संविधान का ज्ञान नहीं है। पहले जब सत्र बुलाए जाते थे तो क्या किसी विदेशी ताकत के कहने से बुलाए जाते थे? इनका भी राज रहा है, इनकी भी सरकारें रही हैं, उसकी सेट प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बाद ही सत्र बुलाया जाता है। अब इनके दिलो दिमाग में पूरी तरह से ट्रंप ऐसे छा गए हैं जैसे ट्रंप के कहने से ये उठते हैं, ट्रंप के कहने से नहाते हैं, ट्रंप के कहने से रोटी खाते हैं। साहब, जयराम रमेश का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल कनाडा में होने वाले G7 शिखर में नहीं जा रहे और ये एक बड़ी कूटनीतिक चूक है। मुझे इसके लागत से बिजली की तारें बदलने जा रही हैं, क्या कुछ टेंडर होने जा रहा है और क्या कुछ होगा? टेंडर तो इसका हो गया मंजूर, लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से अंबाला छावनी का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली की तारों का, खंभों का, ट्रांसफार्मर्स का, वो सारा का सारा बदला जाएगा और ये नंबर 1 इसको बनाया जाएगा। सब क्या फायदा होने वाला है? फायदा ये होने वाला है कि फॉल्ट की जो वो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, कोई फॉल्ट नहीं आया करेगा। इसी को सामने रख के ये किया जा रहा है और सब जगह पर प्रॉपर वोल्टेज मिलेगी। जो जहाँ पर जितने वोल्टेज चाहिए वो सारा कैलकुलेट किया गया है, वहाँ पर उसी तरह की तार लगाई जाएगी और तारें भी सारी इंसुलेटेड लगाई जाएगी, नंगी तारें नहीं लगाई जाएगी। हादसे होने का खतरा कम होगा इससे। बिल्कुल पूरी तरह से ये ही परफेक्ट तरीका है विकसित देशों का। यानी बहुत देर से महेशनगर में एक प्रॉब्लम थी, कई हादसे भी हुए, कई जाने भी गई हैं कि सारी कॉलोनियों के ऊपर से 33 kVA की तार जा रही थी। तो अब मैं बिजली मंत्री बनाऊं तो सबसे पहले मैंने वही हटवाई है। अब वो हट गई है वहाँ पे और लोगों को और उससे बहुत फायदा होने वाला है। कोई अपना ऊपर मंजिल बनाना चाहता था वो मंजिल भी बना सकेगा और अब किसी प्रकार का खतरा भी नहीं रहा।